आई बेट तुम्हारे घर में ऐसा कोई ना कोई लड़का या लड़की होगी जिसने पढ़ाई तो बहुत कर ली है, लेकिन जॉब के नाम पे उसके पास सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट है, कोई जॉब नहीं है। और उसके लिए जिम्मेदार कौन है, किसको हम थैंक यू बोल सकते हैं जानते हो? हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम को। मुझे तो समझ में नहीं आता ये कैसा एजुकेशन सिस्टम है जिसमें पढ़ने के बाद लोगों को जॉब नहीं बल्कि अनएम्प्लॉयमेंट मिलती है। और ये कैसा एजुकेशन सिस्टम बना हुआ है जिसमें कोई स्टूडेंट अगर कोई क्रिएटिव काम करना चाहता है, जैसे सिंगिंग, डांसिंग, एंकरिंग, फैशन डिजाइनिंग, उसके बावजूद भी उसे स्कूलिंग तो वही टिपिकल सब्जेक्ट्स के साथ करनी पड़ेगी। उसे साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स में से ही कुछ करना पड़ेगा। और ये पूरे 10 से 12 साल की स्कूलिंग करने के बाद उसको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि भाई जिस चीज में तुमको इंटरेस्ट था अब तुम वो कर लो। पहले क्यों नहीं अपॉर्चुनिटी मिली? वो टाइम जो उसने वेस्ट किया वो चीजें पढ़ के, वो चीजें सीख के जिसका उसकी क्रिएटिविटी से, उसके इंटरेस्ट से कोई रिलेशन ही नहीं है, उसका क्या? और यही रीजन है गाइस जिसकी वजह से आज के यंगस्टर्स अनएम्प्लॉयड है। इस तरीके से सोचो, जैसा मैंने अपनी एक और वीडियो में कहा था कि अगर सचिन तेंदुलकर जो कि एक महान क्रिकेटर है, महान गॉड माने जाते हैं क्रिकेट के, और लता मंगेशकर जो सिंगिंग में हम सबको प्रभावित करती हैं, उन दोनों के प्रोफेशन को अगर एक्सचेंज करके उनको प्रेशराइज किया जाता कि भाई लता मंगेशकर तुम्हें तो क्रिकेट ही खेलना पड़ेगा, या सचिन तेंदुलकर तुम्हें तो भाई गाना ही गाना पड़ेगा, तो क्या हमारे पास आज ये 2 जेम्स होते? नहीं, राइट? और मानो ना मानो यही रीजन है कि इतने सारे लोग अनएम्प्लॉयड है, क्योंकि उनको वो पढ़ाया जा रहा है, वो सिखाया जा रहा है जिनका उनको इंटरेस्ट ही नहीं। ये है हमारा एजुकेशन सिस्टम। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम एजुकेशन सिस्टम को ना सिर्फ ब्लेम या डिकोड करेंगे बल्कि प्रैक्टिकल वेज भी ढूंढेंगे कि क्यों अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है और उसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आप उनमें से नहीं हो जिनका 8 सेकंड से ज्यादा स्पैन नहीं है तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि ये वीडियो आपका नजरिया और आपका प्लान ऑफ एक्शन पूरे तरीके से चेंज कर देगी। इसलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। देखो गाइस, इंडिया में हर साल 90 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं, लेकिन नेस्कॉम की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 20% ही इंजीनियर ग्रेजुएट्स इंडस्ट्री रेडी होते हैं। और इसी तरह एमबीए ग्रेजुएट्स का भी हाल बहुत खराब है। यहाँ सिर्फ 35% लोगों को मीनिंगफुल जॉब मिलती है। और ये गैप सिर्फ डिग्री या सिलेबस तक नहीं है, इस गैप का रीजन है माइंडसेट, स्किल्स एंड प्रैक्टिकल लर्निंग की कमी। 5 स्टेप में इजीली मैं इस टॉपिक को डिकोड करने की कोशिश करता हूँ और क्यों अनएम्प्लॉयमेंट है उसको समझते हैं। नंबर 1, आउटडेटेड करिकुलम। किताबें आज के स्टूडेंट्स को नई दुनिया के लिए तैयार ही नहीं कर रही हैं। आप बताओ, एआई आप सुनते हो, कहीं पे है ऐसा जहाँ पे एआई से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट्स हो? प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सिखाई जा रही हो, इमेज कैसे जनरेट करते हैं, कोडिंग कैसे की जाती है कोई क्लास ऐसी? सच तो ये है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम आज भी थ्योरी बेस्ड है, जिसमें मेमोराइजेशन पर ज्यादा फोकस किया जाता है और रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन एंड इनोवेशन पे बहुत कम ध्यान दिया जाता है। मेरे काफी सारे दोस्त हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग की है और उनसे जब मैंने पूछा तो वो बताते हैं कि जो 10 साल पहले पढ़ाया जाता था वही आज भी पढ़ाया जा रहा है। मतलब आउटडेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, जबकि इंडस्ट्री में डिमांड किस चीज की है? एआई की, मशीन लर्निंग की, डेटा एनालिटिक्स की। इस वजह से स्टूडेंट्स जब ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जब स्कूलिंग कर रहे हैं, तो वो स्किल्स सीख ही नहीं पा रहे हैं जो आज डिमांड में है। और ये नॉर्मल सी चीज जो उनको स्कूल और कॉलेज में मिलनी चाहिए, उसके लिए उनको एक्स्ट्रा कोचिंग, एक्स्ट्रा क्लासेस, डिप्लोमा और तरह तरह की डिग्रीज करनी पड़ती हैं, वो भी अपार्ट फ्रॉम ग्रेजुएशन। गाइस, चेंजेस की और रेवोल्यूशन की बात तो हर इंस्टीट्यूट करता है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी पर एक ही ऐसी यूनिवर्सिटी है जो सच में स्टूडेंट्स के स्किल्स और इंटरेस्ट के बेसिस पर रेवोल्यूशन ला रही है। मैं बात कर रहा हूँ लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के एडी रेवोल्यूशन के बारे में। एलपीयू भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटी, जिसकी NIRF रैंकिंग पूरे इंडिया में 27th है और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में भारत के अंदर गवर्नमेंट और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को मिलाकर 9th पोजीशन पर है। अब सवाल उठता है कि एलपीयू में इतना क्या खास है जो इसे इतनी ऊंची रैंक मिली? समझाता हूँ। देखो, इंडिया के कॉलेजेस में मोस्टली वही ट्रेडिशनल सिलेबस पढ़ाया जाता है जो कि कई सालों से फॉलो हो रहा है। बच्चे वही सब्जेक्ट रोते रोते पढ़ते हैं, चाहे उनकी स्किल और इंटरेस्ट कुछ और ही क्यों ना हो। लेकिन यहाँ पर आता है एलपीयू का एड्यू रेवोल्यूशन, एक ऐसा रेवोल्यूशन जो स्टूडेंट्स को अपने सिलेबस को कस्टमाइज करने की पूरी फ्रीडम देता है। अच्छा सोचो, आप बीटेक इन रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन या CSC कर रहे हो और आपके ट्रेडिशनल सब्जेक्ट में कोडिंग शामिल है, लेकिन आप पहले से ही कोडिंग में एक्सपर्ट हो, तो एलपीयू आपको ऑप्शन देता है कि आप कोडिंग को रिप्लेस करके अपने इंटरेस्ट के हिसाब से दूसरे सब्जेक्ट को ले सके। अब इस फ्लेक्सिबिलिटी का बेनिफिट उसी स्टूडेंट को मिलता है जो अपनी स्किल को समझता है और अपने करियर को अपने हिसाब से डिजाइन करना चाहता है। यही नहीं, मान लो आप एआई, मशीन लर्निंग या किसी और डोमेन में पढ़ रहे हो, आपने पहले और दूसरे साल में अच्छे से सीख लिया और आपको ऐसा लगता है कि इसमें आपको मास्टरी मिल चुकी है, तो आप एक एग्जाम देकर अपनी नॉलेज को प्रूव कर सकते हो। अगर आपने उस एग्जाम को क्लियर कर लिया तो आपको वो सब्जेक्ट दोबारा पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, यानी कि आप नई स्किल सीखने में अपना टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो। और जो स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स में इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए तो एलपीयू ने अमेजिंग फ्लेक्सिबिलिटी रखी है। मान लो आप रोबोटिक्स ब्रांच में हो और आपको रोबोट बनाने का प्रोजेक्ट करना है, एलपीयू आपको लिबर्टी देता है कि आप अपने प्रोजेक्ट पर
फुल्ली फोकस कर पाओ बिना क्लासेस अटेंड करे, और आपकी प्रोजेक्ट की एफिशिएंसी के बेसिस पर आपको मार्क्स दिए जाएंगे। सोचो ये कितनी अच्छी बात है। आपका पैशन ही आपके मार्क्स का बेस बनेगा। प्लेसमेंट की बात करें तो एलपीयू के बीटेक इन रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन ब्रांच के एक स्टूडेंट ने कमाल कर दिया। एक स्टूडेंट ने 2025 में पास आउट होने से पहले ही 2.5 करोड़ का पैकेज सिक्योर कर लिया है, यानी रिकॉर्ड ब्रेकिंग 2.5 करोड़ प्लेसमेंट एंड अनस्टॉपेबल एडू रेवोल्यूशन। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इसी ब्रांच के स्टूडेंट्स ने 35 लाख, 41 लाख एंड 46 लाख तक के पैकेजेस को भी ग्रैब किया है। एंड रिसेंटली एलपीयू हैज सेलिब्रेटेड इट्स प्लेसमेंट डे, जहां पर ओवर 1700 एलपीयू स्टूडेंट्स गॉट पैकेजेस फ्रॉम 10 लाख टू 2.5 करोड़। ये है एलपीयू का एडू रेवोल्यूशन, एक ऐसा सिस्टम जो स्टूडेंट्स को अपने करियर का रुख अपने अकॉर्डिंग मोड़ने का मौका देता है। अगर आप भी अपने फ्यूचर को अपने हिसाब से डिजाइन करना चाहते हो, पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करो। वहां रजिस्टर करके आप एलपीयू के एंट्रेंस एग्जाम में अपीयर हो सकते हो एंड अपने सपनों को पूरा करने के लिए पहला कदम उठा सकते हो। LPU continues to leads in education and placements. Go for it and be a part of Edu Revolution. लिंक पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन में है। अब आते हैं मेन वीडियो पे वापस। दूसरा, सॉफ्ट स्किल की कमी। डिग्री तो हम ले लेते हैं, लेकिन कम्युनिकेशन की बहुत कमी है। इंडिया में स्टूडेंट्स को टेक्निकल स्किल्स पर फोकस करना सिखाया जाता है, लेकिन कम्युनिकेशन, टीम वर्क और लीडरशिप काफी वीक है। किसी भी इंडस्ट्री में चले जाओ, उनको ऐसे लोग चाहिए जो सिर्फ काम करने वाली मशीन ना हो, बल्कि इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर पाए, अपनी बातों को सामने रख पाए और कुछ इनोवेटिव सोच पाए। लेकिन हम तो स्कूल और कॉलेजेस में ही रट्टा मारना ही सिखाया जाता है हमको, तो हमारा दिमाग उस हिसाब से कैसे विकसित होगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट आई थी जिसके बेसिस पर 2025 तक टॉप स्किल्स पता है क्या है? क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी एंड इमोशनल इंटेलिजेंस और इनोवेशन को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलेगी हर जगह जहां भी आप काम करने जाओगे। पर अब मुझे इसका आंसर दो कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में ऐसे कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो ये चीजें सिखाते हैं। इनफैक्ट हमें तो रीजनिंग भी जब गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं तब समझ में आता है कि रीजनिंग नाम की भी कोई चीज होती है। अनएम्प्लॉयमेंट की तीसरी प्रॉब्लम है एग्जाम सेंट्रिक करिकुलम, मतलब बस भगाया जाता है किसके पीछे? नंबर्स के पीछे। वो इंसान जो 100 में से 90 ला रहा है और वो इंसान जो 100 में से 35 या 40 ला रहा है, उसका IQ सिर्फ नंबर के बेस पे जज कर दिया जाता है। उसकी सक्सेस, उसका फेलियर, उसको डिप्रेशन में डालना है कि नहीं, सब कुछ सिर्फ नंबर के बेस पे जज किया जाता है। मैं एक रियल एग्जांपल दूं, मेरे मैथ्स में ना 35 आए थे, बट घंटा मुझे अब मैथ्स का कोई रोल ही नहीं है मेरी लाइफ में। मतलब बेसिक मैथ्स, प्लस माइनस डिवीजन ये सब आता है, लेकिन मुझे नहीं आता इंटीग्रेशन और ये सब जो चीजें होती थी 10th तक, मुझे नहीं आता। मैं वीक हूँ उसमें, लेकिन क्या मैं अपनी लाइफ में एक फेलियर हूँ? नहीं हूँ, राइट? वैसे ही हर बच्चा इंटरेस्ट नहीं है तो वो चीज नहीं कर पाएगा। उसको उस चीज में आप नहीं हरा सकते जिस चीज में उसको इंटरेस्ट है। आपको हो सकता है आर्ट में इंटरेस्ट हो, आपको सिंगिंग में इंटरेस्ट हो, आपको डांसिंग में इंटरेस्ट हो। अगर कोई एक टॉपर एक डांसर के सामने आ जाएगा तो न डांसर उसको सब्जेक्ट्स में हरा पाएगा और न टॉपर उसको डांस में हरा पाएगा। ये चीज समझने में हम बहुत देर कर रहे हैं, चाहे वो इंडियन पेरेंट्स हो, चाहे वो हमारा एजुकेशन सिस्टम हो और चाहे वो खुद टीचर्स हों। हमारा सिस्टम मार्क्स को ही सब कुछ मानता है। आप कितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट देख लो, चाहे वो कोटा के हो चाहे कहीं के भी हो, बच्चे क्यों जाते हैं वहां पे? सिर्फ मार्क्स लाने के लिए, मार्क्स लाने के लिए पढ़ाई करने जा रहे हैं। और सच तो ये है कि काफी सारे ऐसे सर्वेज हैं जिसके बेसिस पर ये पता चला है कि जो भी टॉपर्स हैं, जो एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स लाते हैं, वो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में बहुत ही वीक हैं। क्यों? क्योंकि उनकी क्रिटिकल थिंकिंग, उनकी मेंटालिटी बहुत लिमिट कर दी गई है हमारे एजुकेशन सिस्टम द्वारा। चौथा है लैक ऑफ इंडस्ट्री एक्सपोजर। कॉलेज से सीधे कॉर्पोरेट प्रेशर में जंप करवा दिया जाता है। हमारे देश भारत में इंटर्नशिप और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग को बहुत कम इंपॉर्टेंस दी जाती है, जबकि डेवलप्ड कंट्रीज जैसे जर्मनी को अगर आप देखोगे तो वहां पर ड्यूल एजुकेशन सिस्टम है, जहां पर स्टूडेंट्स को क्लासरूम के साथ साथ इंडस्ट्री एक्सपोजर भी मिलता है। लेकिन यहाँ पे प्रैक्टिकल बस प्रैक्टिकल क्लासेस में होती है। H2SO4 और ये सारी चीजों को मिक्स करना बायो में ज्यादा से ज्यादा हो गया, लेकिन रियल लाइफ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स कहाँ है? रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्विंग कहाँ सिखाई जा रही है? कहाँ सिखाया जा रहा है कि जब तुम स्कूल से बाहर निकलोगे, जब तुम कॉलेज से बाहर निकलोगे तो एक्चुअल दुनिया क्या होती है? क्या होती है लीडरशिप, क्या होता है कम्युनिकेशन, क्या होता है प्रेशर हैंडलिंग, ये सब क्या होता है? इंसान जैसे ही कॉलेज से निकलता है वो रैट रेस शुरू करता है, लेकिन जीरो से। कोई भी एक्सपीरियंस काम नहीं आता है स्कूल कॉलेज का। और कहीं ना कहीं ये सारी ही चीजों में 5th पॉइंट की भी बहुत इंपॉर्टेंस है, जो है पेरेंटल एंड सोशल प्रेशर। अपने बेटे को सिर्फ इंजीनियर या डॉक्टर ही बनाना है सबको। मैंने खुद जब जॉब छोड़ने के बाद यूट्यूब फुल टाइम स्टार्ट किया था तो मेरे पापा शुरू में कन्विंस नहीं हुए थे। जब पैसे आने लगते हैं तभी वो कन्विंस होते हैं। ये हमें मानना ही पड़ेगा, ये आपको दिखाना पड़ेगा कि भाई जब आपको पैसा आ रहा है तभी आपके पेरेंट्स कन्विंस होंगे। अब ये बहुत ऑब्वियस हो चुका है, मैं इसको सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं बोल रहा हूँ हमें मानना ही पड़ेगा। लेकिन ऐसा क्यों है? क्यों ये प्रेशर जनरेट किया जाता है? अगर शर्मा जी का बेटा या तिवारी जी का बेटा मार्क्स ले आ रहा है तो तुमको भी लाना पड़ेगा, क्योंकि भाई सब हंसेंगे तुम पे। देखो, इंडियन पेरेंट्स अक्सर सेफ करियर के पीछे भागते हैं, जैसे इंजीनियरिंग या मेडिकल, और ये प्रेशर जो है ना, ये बचपन से ही उनको दिया जाता है। रोज वही चीज सुनते हैं, तो उनकी जो क्रिएटिविटी होती है ना कोई भी चीज करने की, चाहे वो डांसिंग हो, सिंगिंग हो, एक्टिंग हो, कुछ भी चीज हो, फलना ढिमका की चीजें, वो सब दबती जाती हैं। मैं बचपन में बहुत अच्छी ड्राइंग करता था, बट अब मैं नहीं कर पा रहा हूँ।
क्योंकि मुझे यही बताया गया था कि भाई इसमें कोई फील्ड है ही नहीं। मैं सिंगिंग में बहुत अच्छा था लेकिन मुझे नहीं बताया गया। गाइस अब तो अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं लेकिन फिर भी 90% पेरेंट्स कन्विंस नहीं है। मेरे को काफी सारे डीएम्स आते हैं इंस्टाग्राम पे कि मेरे पेरेंट्स मुझे नीट क्रैक करवाने में लगे हुए हैं जबकि मुझे डांसिंग में इंटरेस्ट है, मुझे सिंगिंग में इंटरेस्ट है। आई डोंट नो व्हाट टू रिप्लाई, क्योंकि मैं जो भी रिप्लाई करूंगा पेरेंट्स तो मानेंगे नहीं। इस वीडियो को जरूर शेयर करना और दिखाना अपने पेरेंट्स को, अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करना, क्योंकि इससे ज्यादा हार्श वीडियो कोई नहीं बना पाएगा। एक फेमस यूट्यूबर भी है तन्मय भट्ट, उन्होंने भी अपने एक पॉडकास्ट में बताया था कि उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग सिर्फ अपने पेरेंटल प्रेशर की वजह से की थी। लेकिन क्या उनकी इंजीनियरिंग कहीं भी यूट्यूब करियर में काम आ रही है? नहीं आ रही है, राइट? अच्छा गाइस, आई नो कि इस वीडियो में मैंने सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन सिस्टम को क्रिटिसाइज किया है, पेरेंट्स के अगेंस्ट रह के बात की है और स्टूडेंट सेंट्रिक बात की है कि किस तरीके से हम अपने पेरेंट्स से बात करें, क्या प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। लेकिन एक चीज हमें माननी पड़ेगी कि कई बार पेरेंट्स भी अच्छे डिसीजंस लेते हैं, लेकिन हाँ वो म्यूचुअल डिसीजन होना चाहिए। तो मैं नहीं कह रहा कि आप डिसरिस्पेक्ट करो और एजुकेशन सिस्टम को एकदम जला दो और निकल जाओ। हाँ कुछ चेंजेस की जरूरत है जिसकी हमने बात ऑब्वियसली की। जो प्रॉब्लम्स हैं उनको जब सही किया जाएगा तभी चेंज आएगा। यानी कि पुराने करिकुलम को हटाओ, नए करिकुलम को लाओ। एआई, मशीन लर्निंग, डेटा एनालिटिक्स ये सब इंट्रोड्यूस करो और वैसे सब्जेक्ट भी रखो जिसमें स्टूडेंट्स को पढ़ने का इंटरेस्ट एक्चुअली में है, जैसे कुछ यूनिवर्सिटीज करना स्टार्ट भी कर चुकी हैं। मैंने इन 5 पॉइंट्स में आपको सब कुछ समझा दिया, प्रॉब्लम्स विद सोल्यूशन। अब आते हैं कंक्लूजन पे। देखो एक बहुत फेमस एंटरप्रेन्योर है जिनका नाम है जैक मा। उनकी एक बहुत फेमस स्टेटमेंट है, डोंट कम्पीट विथ मशीन्स, फोकस ऑन बीइंग मोर ह्यूमन। मशीन हो सकता है कैलकुलेशन और मेमोराइजेशन में हमसे तेज हो, लेकिन क्रिएटिविटी, सॉफ्ट स्किल्स, कम्युनिकेशन और लीडरशिप ये सब मशीन नहीं सिखा सकती हमको, और ना हम मशीन जैसे अगर बन गए तो हम सीख पाएंगे। इसलिए इंडियन एजुकेशन सिस्टम में सॉफ्ट स्किल को इंक्लूड होना ही चाहिए। उसके बाद इसी सिस्टम में रोड लर्निंग को हटाकर प्रैक्टिकल लर्निंग लानी चाहिए, जिससे हम जब बाहर आते हैं दुनिया में तो एग्जैक्टली क्या कैसे करना होता है वो पता रहे, इंडस्ट्री का एक्सपोजर हमें पता हो, होलिस्टिक डेवलपमेंट किस तरीके का होता है वो हमें पता हो। एंड ट्रस्ट मी, अगर ये शिफ्ट आने वाले 2-3 साल, 5 साल, 10 साल, जब भी जितना जल्दी आए उतना अच्छा है। और अगर ये चेंज नहीं आता है तो हमारे जितने भी ग्रेजुएट्स होंगे वो सिर्फ और सिर्फ डिग्री होल्डर ही रह जाएंगे। वो बस अपनी डिग्री लेकर घूमते रहेंगे और उनकी डिग्री उनके अनएम्प्लॉयमेंट की आइडेंटिटी बन जाएगी। आई होप आपको ये वीडियो इंसाइटफुल लगी होगी। काफी सारी हमने बातें की, काफी सारी आपके दिल की आई होप मैंने बातें की होंगी। इसलिए इस वीडियो को अपने पेरेंट्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और इस वीडियो को वायरल करो भाई, ताकि इंडियन एजुकेशन सिस्टम को चेंज करने के लिए सरकार मजबूर हो जाए, और ये हम सब मिलकर कर सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को शेयर जरूर करना। आपके जो भी ओपिनियन है उसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इस वीडियो के कोई भी कट सीन करके कोई रील आप बनाना चाहते हो तो बिल्कुल बनाओ। कोई भी ऐसा पॉइंट हो जो आपको बहुत अच्छा लगा, उसका टाइम फ्रेम भी नीचे बताना। इस वीडियो को देखते हुए आप इंस्टाग्राम पे टैग जरूर करना, ताकि मुझे पता चले कि आपको ये वीडियो कितनी ज्यादा अच्छी लग रही है। लेकिन मैं अपनी इंस्टाग्राम आईडी तो बता दूं, वो है AESTHETIC_AVII, यानी एस्थेटिक। अभी आप मुझे टैग जरूर करना। बाकी वक्त आ चुका है इस वीडियो को एंड करने का और नए मास्टरपीस पर काम करने का। लेकिन जाने से पहले मैं बस एक ही चीज कहना चाहूंगा, अपनी क्यूरियोसिटी को डाई मत होने देना, नई चीजें सीखते रहना। मिलते हैं अगली वीडियो में।